सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो उन सभी बातों को आप अच्छे से गौर करें कि कैसे हम अपनी पढ़ाई करें, जिससे हम क्लास में अपने पढ़ाई में हम टॉप करें, सबसे ज़्यादा टॉप कर सकें। तो देखो बेटा, कितने भी बच्चे हों क्लास में, 100 हो 50 हो, लेकिन अगर हमने ठान लिया है मन में, हमने अगर हिम्मत कर ली है कि हमें हमारी पढ़ाई में टॉप आना है, तो बेटा उन सब के लिए कुछ हमारी पढ़ाई के कुछ नियम रूल होते हैं। तो उनको हमें फॉलो करना पड़ता है, उन्हें हमें अपनी आदतें बनानी पड़ती है। तो वो सब क्या है कि जैसे हम स्कूल का टाइम है, जैसे हमारा 12 से और 6:10 का हमारा स्कूल का टाइम है, तो स्कूल के टाइम में भी जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्टों में जिस तरह हम स्कूल में ध्यान देते हैं, वैसे ही हम उन सब्जेक्टों को हम घर पे रीड करें, कि घर पे हम उसका टाइम मैनेजमेंट बना लें कि कैसे हमें कौन से समय में कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो देखो, इसमें भाई घर में हम काफ़ी सारे, हम कुछ सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो हम ट्यूशन भी लगा लेते हैं स्कूल के साथ साथ। और कुछ स्टूडेंट जो अपने आप में अच्छे होते हैं, वो खुद सेल्फ स्टडी से ही क्या कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपना एक टाइम टेबल वो बना लेते हैं। तो उसी के साथ ही वो पढ़कर क्या लाते हैं, वो क्लास में टॉप करते हैं। ठीक है ना। तो हमें कैसे पढ़ाई में टॉप करें, देखें और सुने पूरी अच्छी से वीडियो, हमें हर सब्जेक्ट के साथ कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे नहीं करनी है। तो सबसे पहली बात तो मेरी बच्चों यही है कि पढ़ाई को हम जो भी, जैसे आज भी हमें स्कूल में पढ़ना है या घर पे भी जो भी पढ़ाई हमें पढ़नी है, हमें कल के भरोसे कोई भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मतलब ये नहीं कि पढ़ाई का काम हम कल पे छोड़ दें। अगर आज की पढ़ाई हमें आज ही करनी है, तो उसका आज ही हमें सबसे पहले करना है। ये नहीं कि आज जो भाई टीचर ने याद करने को दिया या हमारे आपस में यार दोस्तों ने हमने टाइम बना रखा था, उस हिसाब से नहीं। अगर आपने टाइम टेबल सेट कर रखा है पढ़ाई का, तो आप आज की पढ़ाई आज ही करें, कल के भरोसे कोई पढ़ाई नहीं छोड़ें। पहली मेरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बेटा हम कल कल के भरोसे अगर किसी पढ़ाई को छोड़ते हैं, तो वो पढ़ाई हमारी हो ही नहीं पाएगी। तो आज से ही मन में ठान लें कि हमारी जो 10वीं की एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक है, 12वीं की एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक है, और 6 7 8 के बच्चे तो अपना टाइम टेबल वैसे भी जो हिसाब से बना रखा है, तो उस हिसाब से भी अगर आप ध्यान करेंगे तो आप हमेशा क्लास में टॉप कर सकते हैं। तो देखो हमें कैसे पढ़ना है भाई। जैसे हम सबसे पहले साइंस विषय को लेके चलते हैं कि साइंस विषय में हम अच्छे अपने मन से भाई हम लेसन को पहले अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर हमारे मन से हम उसमें से क्वेश्चन आंसर बनाना सीखेंगे। तो देखो किस तरह मैंने कक्षा 10th की बनाई है, तो उस तरह आप सब भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ेंगे आज कक्षा 10th के। तो देखिए बच्चे, आप इस तरह एक कॉपी या नोटबुक में नोट करेंगे कि भाई मेरी तैयारी मेरा सफ़र। अगर आपको टॉप करना है तो आप इस तरह एक नोट्स बना बना के सारे क्वेश्चन आंसरों को याद करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, कि सफ़ेदी के लिए प्रयुक्त रसायन का नाम लिखिए। भाई सफ़ेदी जो होती है उसमें भाई चूना, हम घर में सफ़ेदी वगैरह करते हैं, तो उसमें कौन सा रसायन होता है बेटा, उसमें चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO, ये इसका सूत्र होता है। अब जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन अपने पार्ट को पढ़ा अच्छे से, और उसमें हम दूसरे भाई बीच में से हमने क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू करते हैं। और ज़्यादातर है बेटा CBSE के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो हमारी जो कोई भी पाठ्य पुस्तक है उसके बीचों बीच में से ही क्वेश्चन बन के आते हैं। जो लास्ट वाले चैप्टर के जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जो ज़्यादातर है CBSE नहीं पूछता है, क्योंकि वो अंदर से ही बना बना के पूछना है। तो सबसे पहले हम पार्ट को अच्छे से रीड करना है। ठीक है ना, अच्छे से उसे पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा हमें उसे पढ़ें। फिर हमारे मन से हम क्वेश्चन आंसर, एक नोटबुक साथ में रखेंगे और किताब हम साथ में रखेंगे, और जैसे जैसे हमको खुद को लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का, तो हम क्वेश्चन बनाते चलें। कि हरे रंग का लवण का नाम लिखो, तो बेटा इसका नाम होता है फेरस सल्फेट। ओके। अब हमने तीसरा क्वेश्चन बनाया कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन का नाम लिखिए। बेटा उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके एक एक नंबर में पूछ सकता है, इस बार ध्यान रखना। ठीक है, CBSE की 2021 की एग्जाम में। तो इस तरह आपको क्वेश्चन इसमें बनाने हैं। देखो ये वियोजन अभिक्रिया ऊर्जा के किन रूपों में होती है, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे देखो वियोजन अभिक्रिया को समझाया गया कि उसमें ऊर्जा, भाई उसमें ऊर्जा होती है जब Fe2 कि ये 2FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं, इसमें विखंडन हो जाता है कि FeO3
SO2 और SO3, मतलब ये गंधक भी बनाता है, लोहा भी बनाता है और इसमें ऑक्सीजन भी बनती है। ऐसे 2BNO3 और होल स्क्वायर 2, ठीक है। तो बेटा इसको हम जब गर्म करते हैं तो 2BbO और 4NO2 मतलब भूरे रंग का एक पदार्थ बन के निकलता है। ऐसे हम विद्युत ऊर्जा, भाई विद्युत ऊर्जा किस तरह से अभिक्रिया के रूपों में बढ़ती है तो उसका भी देखें। यहाँ पे 2H2O, इसका विद्युत अपघटन हुआ तो बेटा ये कैथोड, ये ठीक है प्लस और ये माइनस में इस तरह विघटित हो जाएगा। ऐसे हम प्रकाशीय ऊर्जा का उदाहरण हमने देख के समझाया गया। तो इसमें आप देख लें कि भाई इन जो अभिक्रिया हो रही हैं तो बेटा इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे। फिर हमारे इसमें हमने 5वां क्वेश्चन बनाया कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में अंतर लिखो। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका कम से कम 2 नंबर का पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, कोई एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में एक अंतर लिखें। बेटा देखो गुण और आधार पर हम इसमें जब अंतर निकालेंगे तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या करती है, ऊष्मा निकलती है। क्या होती है बेटा, ऊष्मा निकलती है और इसकी अभिक्रिया होगी CaO प्लस H2O, तो इसका विघटित हो जाएगा भाई CaOH2 प्लस ऊष्मा। तो इसमें क्या होगा बेटा, ऊष्मा बन के निकलेगी, ठीक है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा बेटा, इसमें ऊष्मा अवशोषित, मतलब उसमें अवशोषित हो जाएगी। देखो इसमें यहाँ पे इसके सूत्र के माध्यम से बताया भी गया है। तो इस तरह आप क्वेश्चन बना के हर पार्ट में से क्वेश्चन आप याद करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी होगी और बेहतर से बेहतर आपको नंबर भी मिलेंगे हर पेपर में। ओके बेटा, तो इस तरह आप हर किताब से क्वेश्चन बना के अपने नोटबुक में नोट करें। और आप चाहे दिन के 10 ही क्वेश्चन बनाएं, लेकिन अगर आपने खुद ने अगर क्वेश्चन बना के सीख लिया और उन्हें अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई भी टॉपर बनने से नहीं रोक सकता, मतलब आपको सभी विषयों में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ओके बेटा, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारे क्वेश्चन अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें जिस तरह से उनकी भी तैयारी बोर्ड की अच्छी हो सके। थैंक यू, बाय बाय।